जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की क्लास में। और आज हम फिर से करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज क्लास या 9 है। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानें। तो पहला ऑप्शन में है मिस्र कैरो, सेकंड ऑप्शन में है इटली रोम, थर्ड ऑप्शन में है इराक दीनार, फोर्थ ऑप्शन में है ग्रीस एथेंस। तो इसमें असंगत कौन है? 3 समान है और 1 भिन्न है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो मिस्र की जो कैपिटल है वह क्या है? कैरो। कैरो यानी काहिरा। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा है। इटली की कैपिटल क्या है? तो वह है रोम, यानी इटली की राजधानी रोम है। और इराक की राजधानी क्या है? तो इराक की जो राजधानी है वह है बगदाद। बगदाद है। और ग्रीस की जो राजधानी है वह है एथेंस। तो इसमें अलग कौन है? इसमें सभी मिस्र की राजधानी कैरो यानी काहिरा, इटली की राजधानी रोम, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। लेकिन यहाँ लिखा क्या गया है? लिखा जो गया है वह दीनार लिखा गया है। इसी कारण यही ऑप्शन क्या है? इन चारों में से भिन्न है। और ग्रीस की राजधानी एथेंस है, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन सी, यानी 3, इराक दीनार। तो यही ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन जो है, पहला कथन है कुछ गुड़िया फूल हैं। सेकंड कथन है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। और निष्कर्ष में है, पहला निष्कर्ष है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ फूल पेड़ हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सेकंड ऑप्शन में है दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। थर्ड ऑप्शन है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। फोर्थ ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ क्या है? गुड़िया है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्या लिखा है? कुछ गुड़िया जो है वह क्या है? कुछ गुड़िया जो है वह है फूल हैं। तो यह जो है यह किसका भाग है? वह है गुड़िया का। यह गुड़िया है। और कुछ गुड़िया जो है बोला है फूल है। तो यहाँ क्या करेंगे? यह किसका भाग होगा? तो यह होगा फूल का। तो कुछ गुड़िया जो है वह फूल है। और कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। बोला है कोई भी पेड़ जो है वह गुड़िया नहीं है। तो पेड़ क्या हो जाएगा? पेड़ जो हो जाएगा वह अलग हो जाएगा। चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष में है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। तो कोई गुड़िया जो है वह पेड़ नहीं है, तो यह बात सही है। तो पहला निष्कर्ष जो है वह सही हो रहा है। दूसरा निष्कर्ष कुछ फूल पेड़ हैं। कुछ जो फूल हैं वह पेड़ हैं, तो यह निष्कर्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि फूल का जो भाग है और पेड़ से जो पेड़ एकदम अलग है, तो यहाँ पर संबंधित नहीं हो रहा है। तो इसी कारण दूसरा जो निष्कर्ष होगा वह क्या होगा? वह गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह छिपा है, सन्निहित है। तो घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी घुमा नहीं सकते। तो इसमें जो चिन्ह है वह किस ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन बताना है। तो वह कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चिन्ह जो है वह इस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार से बना हुआ है, तो किस ऑप्शन में है? तो चलिए हल करते हैं। तो पहले ऑप्शन में तो नहीं है, दूसरे ऑप्शन में
थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो बीच का है, यह बीच का जो गैप है, इसी कारण यह भी ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में ऐसा कोई भी संबंध नहीं है, तो यह भी ऑप्शन गलत है। लेकिन तीसरे ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो है इस प्रकार से चिन्ह जो है वह बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ए बी सी डी ई और एफ को आवंटित किया जाता है। यह कार्यालय 2 कतार में है। यहाँ जो 2 लिखा है यह नहीं होगा। 2 कतार में क्या है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में नहीं है। डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले हैं। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण मुख कार्यालय मिला है और ई को उत्तरी मुख कार्यालय मिला है। तो निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिले। तो पूछा है दक्षिण मुखी कार्यालय किन किन को मिला है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से। हल करिए और आंसर दीजिए। चलिए हल करते हैं। कह रहा है 6 कार्यालय जो क्रमशः आवंटित किया जाता है, ये कार्यालय 2 कतारों में है। एक कतार का रुख जो है वह उत्तर की ओर है। एक कतार का जो रुख है वह किस दिशा की ओर है, तो वह है उत्तर की ओर है। तो वह है उत्तर की ओर है। फिर आगे क्या कह रहा है, दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। दूसरी कतार का रुख किस दिशा की ओर है, तो वह है उत्तर दिशा की ओर है। फिर आगे बोल रहा है बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में नहीं है। किसके बगल में, डी के बगल में कौन नहीं है, तो बी नहीं होगा। और बी को मिला जो है वह उत्तर मुखी कार्यालय मिला है। तो बी को कहाँ पर रखेंगे, तो बी को यहाँ रखेंगे और डी के बगल में नहीं है। अब डी का स्थान पता अभी नहीं है। डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले हैं, यानी डी और एफ को तिरछे रूप से, अगर एफ को यहाँ रखेंगे या डी को यहाँ रखेंगे तो एफ तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि बी यहाँ रख दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं एफ को, एफ को यहाँ रखते हैं और आमने सामने यानी तिरछे आमने सामने मिला है। तो आमने सामने कौन है, वह है डी है। फिर आगे कह रहा है तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिले हैं। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है। सी जो है जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, तो सी कहाँ होगा, एफ के बगल में होगा। सी यहाँ पर होगा, बगल में है। को दक्षिणी मुख कार्यालय मिला है, तो दक्षिणी मुख, सही बात है, दक्षिणी मुख कार्यालय मिला है। और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है। ई को जो है वह उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, यानी यहाँ पर ई को रखा जाएगा बीच में, क्योंकि पहले ही लाइन में बोला है बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है जो कि डी के बगल में नहीं है। तो बी अब क्या है, अब डी के बगल में नहीं है, तो बी और डी के बीच में जो है वह ई है। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिले हैं। तो यहाँ ए का जिक्र नहीं किया गया है, तो ए को हम क्या मान लेंगे यहाँ पर दक्षिण में, क्योंकि 3 व्यक्ति इसमें हो रहे हैं और तीन व्यक्ति इसमें भी हो जाएंगे। तो पूछा क्या है, दक्षिण मुखी कार्यालय मिले हैं, तो किन किन को मिले हैं, तो वह जो मिले हैं एफ सी और ए को, या ए सी एफ को जो है वह दक्षिण मुखी कार्यालय मिले हैं। यही जो होंगे वह राइट होंगे। तो किस ऑप्शन में है, तो ए बी सी या तो गलत है, एफ ए ई यह भी गलत है और बी ई डी यह भी गलत है। तो यह है
ऑप्शन सी में जो है FCA यही दक्षिण मुखी कार्यालय मिले हैं इन्हीं को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो बैल का संबंध गाय से, तो शेर का संबंध किससे होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में है शेरनी, सेकंड ऑप्शन में है हिरणे, थर्ड ऑप्शन में है घोड़ी, फोर्थ ऑप्शन में है पशु शावक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आसान क्वेश्चन है। बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वह होगा गाय, और शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वह होगा शेरनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। असंगत का पहचान करना है। तीन चारों में से कौन एक भिन्न है? तो वही ऑप्शन देना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए हल करते हैं। यहाँ डी है और डी सी से बी हुआ, बी से ए हुआ, यानी -1 और -1 घट रहा है। डी में से एक गया तो सी होगा, सी से एक घटाएंगे तो बी होगा, और बी से एक घटाएंगे ए होगा। आगे देखते हैं, यहाँ यल है, यल से -1 करेंगे तो के होगा, और के से -1 करेंगे तो क्या होगा? जे होगा, और जे से -1 करेंगे तो आई होगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ जेड है, जेड से -1 करने पर वाई होगा, और वाई से फिर -1 करने पर क्या होगा? यक्स होगा, और यक्स में -1 करने पर क्या होगा? डब्लू होगा। अब उसी प्रकार से इसमें अगर होगा तो चारों ऑप्शन सही हैं, नहीं तो यही क्या होगा? भिन्न होगा। अब क्यू है, क्यू से आर कैसे हुआ? तो क्यू में जो यहाँ हो रहा है, यहाँ +1 करने पर आर हो रहा है, और इन तीनों में क्या हो रहा है? -1 करने पर। फिर आगे देखते हैं, आर से यस हुआ, यहाँ पर भी +1 ही करने पर। अब यस से पी हुआ तो यहाँ क्या घटा? यहाँ घटा है 3 -3 यहाँ हुआ है। तो यही ऑप्शन जो है राइट होगा। इन चारों ऑप्शन में यही क्या है? भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि CHILDREN को कूट भाषा में LIHCNERD लिखा जाता है तो मूवमेंट को कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? CHILDREN, और यहाँ पर भी क्या लिखा है? LIHCNERD। इन वर्ड, ये जो पहला वर्ड है पहले स्टेप में, या दूसरे स्टेप में यह जो वर्ड है यह क्या है? मेल खा रहे हैं। आगे पीछे हुए हैं लेकिन दोनों क्या है? मेल खा रहे हैं। तो चलिए सबसे आसान तरीका यही होगा, इनको क्या करेंगे? विभाजित कर लेंगे। यहाँ क्या है? 8 वर्ड हैं जो कि यहाँ 4 वर्ड में विभाजित कर लेंगे। तो चलिए विभाजित करते हैं। सी है, एच है, आई है, एल है, तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ उल्टा कर देंगे। ये जो चार वर्ड हैं इनको उल्टा करके लिखेंगे। तो उल्टा करने पर क्या होगा? तो पहले जो आएगा यल आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? आई आएगा, आई के बाद यच आएगा, और यच के बाद क्या आएगा? सी आएगा। अब उसी प्रकार से फिर ये जो 4 वर्ड हैं इनको भी उल्टा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यन होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? ई होगा, फिर इसके बाद आर होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? डी होगा। यही जो वर्ड आ रहे हैं यही वर्ड क्या है? दूसरे स्टेप में लिखा गया है। अब चलिए उसी प्रकार से मूवमेंट को लिखते हैं। तो मूवमेंट को लिखेंगे, मूवमेंट को भी क्या करेंगे? 2 भाग में बांट लेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ से 2 भाग में बांट लेंगे। अब इन पहले क्या करेंगे? पहले 4 वर्ड को उल्टा लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा? तो पहले जो आएगा वह आएगा ई, इसके बाद क्या आएगा? वी आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा? ओ, ओ के बाद फिर यम। फिर अब इन 4 वर्ड को उल्टे तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ टी होगा पहले, टी के बाद फिर यन होगा, यन के बाद फिर ई होगा, ई के बाद क्या होगा? यम होगा। तो यहाँ पर क्या मिला है? ई वी ओ एम टी एन ई यम।
तो किस ऑप्शन में है? तो EVOM यह पहले ऑप्शन में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ टी से ही शुरू हो रहा है। अब लास्ट से देख लेते हैं, लास्ट में क्या है? लास्ट में जो है यम है, और इन तीनों ऑप्शन में केवल सिर्फ सी में यम दिख रहा है लास्ट में, तो यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन को क्या करेंगे? छांट लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 45:60 तो समानुपाते 65 क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हल करिए और क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो हल करते हैं। 45 को क्या करेंगे? पहले 4 गुणे क्या करेंगे? 5 कर लेंगे। 4 गुणे 5 करने पर क्या मिला? 20 मिल जाएगा। और 20 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 20 तियाँ 60। 60 तो 60 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 60 क्या है? मिल गया। 65 को भी क्या करेंगे? तो 6 गुणे 5 करेंगे। 6 गुणे 5 करेंगे बराबर क्या होगा? 6 पंचे 30। और 30 को क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे तो 30 तियाँ कितना होगा? वह होगा 90। यह जो 90 आया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 90। ऑप्शन ऊपर नीचे है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 हैज 16 हैज 3 बराबर 75 तथा 10 हैज 5 हैज 4 बराबर 60 हो तो 23 हैज 7 हैज 4 बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? चलिए हल करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? 9 प्लस क्या करेंगे? 16 और गुणे क्या करेंगे? 3 करेंगे। 16 9 कितना होगा? 25 होगा। और गुणे 3 करने पर कितना आएगा? तो यहाँ पर क्या आया? 75। अब उसी प्रकार से यहाँ 10 है, 10 को क्या करेंगे? प्लस 5 करेंगे। फिर यहाँ गुणे क्या करेंगे? 4 करेंगे। तो 10 और 5 कितना होगा? 15। और गुणे 4 करने पर कितना आ जाएगा? तो 60। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ अगले स्टेप में करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ 23 है, 23 प्लस क्या करेंगे? 7 करेंगे और गुणे 4 करेंगे। 23 7 कितना होगा? 30। और 30 में 4 से गुणा करने पर कितना आएगा? तो वह आएगा 120। यही 120 जो आया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अर्थ को चुनिए। AN/L अनुपाते ERP समानुपाते MOB अनुपाते क्या यहाँ होगा? क्या भरा जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? यहाँ ए है, ए से ई हुआ है +4 करने पर। यहाँ ए से ई हुआ है +4 करने पर। और यहाँ यन है, यन का कोड क्या होगा? 14 होगा। और यहाँ आर का कोड 18। तो 14 में फिर यहाँ +4 करने पर क्या होगा? 14 4 18। अब यल है, यल से यहाँ पी हुआ है, तो यल का कोड कितना होगा? यल का कोड होता है 12 और पी का कोड होता है 16। और 12 में 4 जोड़ने पर क्या होगा? 16 होगा। तो यहाँ क्या हुआ? 4 4 जोड़ने पर। अब चलिए उसी प्रकार से अगले स्टेप में करते हैं। तो यहाँ यम में प्लस क्या करेंगे? +4 कर देंगे। तो यम का कोड होता है 13 और 13 में 4 जोड़ने पर 17 आएगा। और 17 का कोड क्या होगा? 17 का कोड होता है Q। अब यहाँ O है, O में फिर क्या करेंगे? फिर +4 करेंगे। तो O का कोड होता है 15 और 15 में 4 जोड़ने पर 19 होगा। 19 का कोड होता है यस। फिर यहाँ B है, B में 4 जोड़ेंगे तो B का कोड होता है 2 और 2 में 4 जोड़ेंगे यहाँ 6 होगा। और 6 का कोड क्या होगा? F होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा Q S और F। किस ऑप्शन में है Q S F? तो वह है ऑप्शन ए में ही
क्यू एस एफ है। तो यही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्यू एस एफ। क्लास 7 का 9वां क्वेश्चन है, जो कि उस क्वेश्चन में गलती से हम दूसरा ऑप्शन बता दिए थे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। तो एक बारी फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लास 7 का ये 9 क्वेश्चन है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ एफ से जी हुआ है, तो यहाँ प्लस क्या करने पर, प्लस 1 करने पर जी हुआ है। अब जी से यहाँ जे हुआ है, तो यहाँ प्लस 3 करने पर, और जे से ओ हुआ है तो प्लस 5 करने पर ओ हुआ है। अब ओ से ओ में क्या कितना जोड़ देंगे, तो यहाँ 7 जोड़ेंगे। तो 7 जोड़ने पर 15, यहाँ ओ का कोड क्या होगा, तो 15 होगा। 15 में 7 जोड़ने पर क्या होगा, 22 होगा। अब 22 का कोड क्या होता है, वी होता है। तो उसी 7 क्लास में क्या बोल दिए थे, 22 का जो कोड होगा वह क्या होगा, यू लिख दिए थे, और यहाँ राइट क्या होगा, तो वह होगा वी होगा। तो चलिए उसी प्रकार से जेड है, जेड के बाद ए आया है, फिर ए के बाद जेड आया है। अब जेड के बाद ए आया तो फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, तो ए के बाद फिर वही आएगा, जेड आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वी होगा और जेड होगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह है वी और जेड। तो उसमें क्या बताए थे, उसमें बता दिए थे यह ऑप्शन बी यू और जेड। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।